Hi guys, welcome to 90 days strategy video for MH Loss 83 years 2021 exam. So many requests were coming up regarding the strategy video. So finally we are here. Those who are targeting for GLC Mumbai और ILS Pune, to all of them let me tell you, ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लो. जिस दिन आपको लग रहा है कि यार प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा है, you are feeling demotivated, you don't have a proper road map, you can watch my this video. So definitely एक किक मिलेगी आपको प्रिपरेशन को लेकर के, because in this video I'll talk about the road map, how to channelize your preparation and the breakup of all this section and the topic. ठीक है. So those who were started their preparation 2020 जून जुलाई में, to all of them revision अभी चालू कर दो, and जिसने अभी दिसंबर और जन वाली बैच ज्वाइन की है, start practicing more question, and those who are joining now मार्च एंड अप्रैल में जिसने ज्वाइन किया हुआ है, start your preparation guys, because एग्जाम आपका जून में जाएगा या तो फिर जुलाई में जाएगा at max, बट मोस्टली एग्जाम जून में होना चाहिए आपका. सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग द कंप्लीट 90 डेज 3 मंथ की स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन. सो द डे यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दिस एटीट्यूड गाइस. या तो मैं टॉप करूंगा सीटी में, इधर आई विल स्कोर 120 प्लस का मार्क्स आउट ऑफ 150. Unless and until you have a high goal, it is difficult to cope in the exam. So always do have a high target if you really want to achieve something in life. So to achieve this goal, you should have your entire day planning guys. पूरे दिन की प्लानिंग होनी चाहिए. With regards to your preparation, test को लेकर के, practice को लेके, mock को लेके, everything. And the same thing was adopted by all the topper. This year, many of the students from Manure got into the GLC Mumbai, ILS Pune and other law colleges. So all the interview which I have taken of the topper, उनका कुछ ना कुछ strong point था. या तो उनका mock अच्छा था, mock पे strategy अच्छा adopt कर गए, या कोई particular section अच्छा था, they had proper routine in terms of the preparation, they were aware of strong and weak areas, how to go about the GK preparation, all this thing. ठीक है. So if you want to see all the toppers video, उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, kindly watch that video. So basically you need to be megalomaniac, मतलब थोड़ा सरफिरा होना पड़ेगा अपने को. आज ही मैसेज कर दो आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली को, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, कि भाई इस साल मैं सीटी में टॉप करने वाला हूँ, या तो फिर सीटी में 120 प्लस का स्कोर आई विल बी हिटिंग एंड गेटिंग इनटू दी जीएलसी मुंबई या तो फिर आईएलएस पुणे. ये दो कॉलेज मेरा टारगेट है और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, प्रिपरेशन अच्छे से करूंगा, मेहनत करूंगा, आई विल डिवोट माई 100% एंड डेफिनेटली आई विल अचीव माई गोल. ये मैसेज डाल के छोड़ दो. ट्रस्ट में गाइज रात में नींद नहीं आएगी एंड दैट विल गिव अ काइंड ऑफ अ किक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. तो इसको बोलते थोड़ा सा मैग्लोमैनियक होना पड़ेगा, सरफिरा पागलपन थोड़ा सा लाना पड़ेगा. सो दिस ईयर यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन. 3 महीना बचा हुआ है अपने पास, 90 डेज. जून में एग्जाम मोस्टली होगा आपका, लेट हुआ तो जुलाई जाएगा, बट जून पकड़ के चलो एग्जाम. ठीक है. अप्रैल, मई और जून, अप्रैल चल रहा है आपका, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट डिले. ठीक है. You need to create your ecosystem. Ecosystem I mean to say, you should have all the material with you, updated important books, you should have a proper प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आगे, तो उसको अच्छे से अडॉप्ट करना. मॉक टेस्ट, अपडेटेड मॉक टेस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वर सम न्यू क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, तो मॉक टेस्ट अपडेटेड फॉर्म में होना चाहिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप. क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, जो एरिया आपका वीक है उस पर कैसे काम करना, जो एरिया स्ट्रॉन्ग है उसको कैसे वर्कआउट करना है, हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट. 60 to 70% लोगों का एग्जाम नहीं निकलता बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट. सीटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट यार. अगर वो आपने कर लिया तो जीएलसी आईएलएस आपका पक्का है. तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, एंट्रेंस आपका आराम से निकलेगा. सो यू शुड हैव अ राइट रिसोर्सेस, राइट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन. क्लैट के बुक से प्रिपेयर मत करना बिकॉज क्लैट का पैटर्न चेंज हो चुका है. यू शुड हैव अ प्रॉपर सीटी का अपडेटेड बुक फॉर द प्रिपरेशन. एंड सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या तो कोचिंग से प्रिपेयर करो, डजेंट मैटर. इट्स जस्ट दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए. ऑल द लेवल ऑफ क्वेश्चन, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वो अच्छे से कंप्लीट करना है आपको. अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पजल वाले एरिया पे काम करना है, वो सब मैं आगे बताने वाला हूँ. तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए. बेसिकली मेंटरशिप गाइडेंस अच्छा होना चाहिए अपना, एंड मॉक तो ऑब्वियसली अपडेटेड चाहिए अपने को टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट इज आवर प्रिपरेशन लेवल. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट. ठीक है. सो ओवरऑल सीटी का जो पेपर है, इट हैव अ 4 सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश, जीके एंड लीगल एप्टीट्यूड. 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में आपको फिनिश करना है. बट हेयर फर्दर आई हैव ब्रेक योर 4 सेक्शन इनटू द 8 सेक्शन. ठीक है. लॉजिक के अंदर ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल लॉजिक एंड एनालिटिकल लॉजिक. दिस इज योर 30 मार्क्स का पेपर. 7 to 8 क्वेश्चन ट्रेडिशनल लॉजिक से आएगा, 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल, 18 to 20 क्वेश्चन जो आपकी पूरी वाट लगाने वाला है, पजल अरेंजमेंट वाला पार्ट, 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द ब्रेकअप ऑफ योर लॉजिकल एरिया. तो अपने को ट्रेडिशनल पे काम करना है, क्रिटिकल पे एंड एनालिटिकल पे. ठीक है. इंग्लिश में वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 34 to 35 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल, 15 to 16 क्वेश्चन फ्रॉम आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. 2 आरसी आपको एग्जाम में आएगा. ठीक है. स्टैटिक जीके
एंड करंट अफेयर्स जीके के एरिया को 2 पार्ट्स में हैव डिवाइडेड। स्टैटिक जीके से 40% वेटेज 16 to 17 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 23 से 24 क्वेश्चन 60% वेटेज, एंड लास्टली लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन। दिस इज व्हाट योर सीटी का 150 मार्क्स का ब्रेकअप गाइस। सो व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस एरिया इनटू 8 पार्ट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड जज योरसेल्फ बेटर कि कौन से एरिया में आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो और कौन से टॉपिक में कौन से एरिया में अपनी वाट लगी पड़ी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉजिक फर्स्ट। अप्रैल चल रहा है तो अभी के लिए अपने को सबसे पहले काम करना है ट्रेडिशनल लॉजिक पे। जो अभी हमने बैच चालू की है अप्रैल में, उसमें भी सेम चीज होगा, आपका ट्रेडिशनल लॉजिक से ही चालू होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल लॉजिक आई मीन टू से ऑल द सिलोजिज्म पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग, योर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट एंड योर इनपुट आउटपुट इनइक्वालिटी, दीज ऑल आर नथिंग बट योर ट्रेडिशनल लॉजिक। 7 to 8 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो ये टॉपिक पे पहले अटैक करना है। यहाँ पे अपने को फुल मार्क्स लाना है, स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग, 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एनालिटिकल लॉजिक जो पजल वाला एरिया है उसको लास्ट में करना है अपने को, वो अपन लास्ट में करेंगे। 45 डेज और 60 डेज बिफोर द एग्जाम वी ट्रिगर एनालिटिकल रीजनिंग विच इज नथिंग बट योर पजल वाला पार्ट। मतलब अपन मई में इस पे वर्कआउट करना चालू करेंगे। अभी के लिए आपको ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल पे काम करना है गाइस, मतलब 10 मार्क्स प्लस वाला जो एरिया है उस पे काम करना है लॉजिक में। फ्रॉम एनालिटिकल यू विल गेट 4 to 5 सेट इन द रियल एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम में आपको 4 to 5 सेट आएगा, जिसके अंदर लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथ्स टाइप का पजल और फ्लोर बेस्ड पजल, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस एग्जाम। तो दिस ईयर व्हाट वी हैव डन, सो वी आर टेकिंग 10 सेशन ओनली ऑन अरेंजमेंट वाला पार्ट, जो आपका पजल वाला पार्ट है, ठीक है ना। 10 सेशन मतलब 20 आवर्स का टाइम अपन सिर्फ इस पे डिवोट करने वाले, क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। 30 क्वेश्चन तो आपको लॉजिक से आने वाला है, 50% से ज्यादा वेटेज आपका पजल का ही है, अरेंजमेंट वाला जो पार्ट है। तो अगर आप वही छोड़ दोगे, सो हाउ यू विल टॉप इन द एग्जाम और हिट 120 प्लस का मार्क्स, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपने को छोड़ना नहीं है। एक पजल आउट ऑफ 4 to 5 सेट, एक सेट जो होता है वो टफ लेवल का सेट होता है, तो वो अपने को एकदम लास्ट में करना है। उसकी पजल्स को लेकर के जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मैं वेरी सून आई विल बी रिलीजिंग दैट वीडियो ऑल्सो। तो पजल के लिए अभी छोड़ दो, अभी के लिए अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है ट्रेडिशनल से एंड क्रिटिकल से, ठीक है। पजल वाला पार्ट अपन मई से चालू करेंगे, ठीक है। सो जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, ये सारे टॉपिक को पहले स्टार्ट करो। सो वेदर यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग और यू हैव ज्वाइन एनी कोचिंग, तो ट्रेडिशनल क्रिटिकल को पहले अटैक करो। इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर, तो ये आपका फ्लो ऑफ प्रिपरेशन होगा लेक्चर्स को लेकर के। इन इंग्लिश वर्बल के अंदर आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन एंड आपका पैराग्राफ जंबल, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ग्रामर के लिए जो आपके पोर्टल पे सारे रूल्स दिया हुआ है उसको 2 बार गो थ्रू कर लो और हैंडआउट्स बना लो यार। एक हैंडआउट्स बना लो, नाउन प्रोनाउन सबके रूल्स हैंडआउट्स में लिख लो और डेली बेस पे उसको गो थ्रू करना चालू कर दो। सारे रूल्स याद कर लो, बिकॉज इसके ऊपर आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन, ये टाइप के क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे, ठीक है। वोकैब 1 लाख प्लस वोकैब है विच इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, नो डाउट, बट इफ यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर ऑन डेली बेसिस तो आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। न्यूज़ पेपर मैंने हमेशा बताया हुआ है, या तो द हिंदू से स्टार्ट करो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 पढ़ना है जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, जो आपका करंट अफेयर्स है, एंड आपको एडिटोरियल पढ़ना है जस्ट टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ठीक है। सो योर ऑल द टॉपिक एरर डिटेक्शन को लेकर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, पैराग्राफ जंबल, क्लोज टेस्ट, फिलअप, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, ये सारे टॉपिक आपको ग्रेजुअली डेली बेसिस पे एक टॉपिक प्रिपेयर करना चालू कर दो। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम आपको आरसी में आने वाली है, ठीक है। वेर यू हैव टू रीड द डेटा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मार्क द आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सो फॉर दिस यू नीड टू हैव अ गुड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। सो व्हाइल यू आर रीडिंग द पैराग्राफ वो समझ में आना चाहिए अपने को, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट टू हिट गुड स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्बल पे ज़्यादा फोकस करना, 34 से 35 क्वेश्चन, 2 आरसी ऑल टाइम कम इन योर सीटी एग्जाम, तो 15 to 16 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से। सो वंस यू डन विथ योर न्यूज़ पेपर रीडिंग पार्ट, उसके साथ 2 आरसी डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दो। इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर, आपकी बुक है उसमें से, एंड देन देयर इज अ मटेरियल कॉल्ड एज अ पीडीएफ आरसी को लेकर के, वो सारे पीडीएफ को 2 बार गो थ्रू कर लो, अपना आरसी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब इतना आपने कंप्लीट कर लिया, सो यू विल बी प्रो इन इंग्लिश। सो यू हैव वर्क ऑन योर ग्रामर, रीडिंग पे काम चालू है, आरसी पे काम चालू है, और ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। सो एज आई से ऑल टाइम की न्यूज़ पेपर आप डेली बेसिस पे गो थ्रू करो, बिकॉज करंट अफेयर्स अपना न्यूज़ पेपर से अपडेट हो जाएगा। सो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर ऑन डेली बेसिस, पेज 1 से यू विल गेट अपडेटेड फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो करंट अफेयर्स का जीके बूस्टर प्रोग्राम लेकर के, एंड अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो सारे लेक्चर्स आपके होंगे ही। एंड टू नो बेटर कि किस टाइप के क्वेश्चन जीके में आते हैं,
तो आप यूट्यूब पे थोड़ा मेहनत करो, गो एंड टाइप MH Law CT 3 years 2020 पेपर एनालिसिस, जीके का पेपर एनालिसिस, उसका रियल जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके को लेकर के जो आपकी बुक है मेनूवर की, उसके अंदर सारा टॉपिक दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को लेके, पॉलिटी अगर आपको दिख रहा होगा, ये सारे टॉपिक्स हैं। सेम गोज टू योर करेंसी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर के, साइंस एंड टेक, ऑल दिस थिंग आर गिवन। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है स्टैटिक जीके के लिए। Apart from this, we have made the PDF also. So all the PDFs you will get on your portal. So if you're done with all this material, then you can definitely contact us. आगे और मटेरियल क्या करना है वो बताएंगे, बट इतना पहले फिनिश करो गाइस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द लीगल। लीगल में यार मतलब लेक्चर में जो एग्जाम्पल दिया है उतना भी आपने अच्छे से कर लिया, सेम टाइप के एग्जाम्पल आपको रियल एग्जाम में मिलेंगे। मतलब लीगल को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। ऑल दोस एंड दो जो आर कमिंग आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब उनका ये बोला सर जो लेक्चर में मैम ने कवर किया था, जो लेक्चर हुआ था मेन्यूअर में, ऑल दोज लेक्चर वे सफिशिएंट। इवन दो पॉडकास्ट जो टॉपर्स के पॉडकास्ट है उसमें भी देखोगे तो स्टूडेंट ने यही बोला हुआ है। सो फॉर लीगल सेक्शन यू डोंट हैव टू वरी, यहाँ पे अपना स्कोर अच्छा आने वाला है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग, दिस इज द 1-2 RC ऑन डेली बेसिस एंड योर ऑल द ग्रामर रूल, ये आपको डे 1 से चालू करना है। एंड जीके पे ज्यादा फोकस रखो बिकॉज दैट इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक। सो इफ समवन इज सेइंग कि मेरा जीके पढ़ के हो गया है, तो दो चीज हो सकती है, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या तो उसको सिलेबस नहीं पता। जीके आपका पढ़ के हो गया ऐसा कभी नहीं हो सकता गाइज, बिकॉज इट्स लाइक अ सी। स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद अलग अलग टाइप की न्यूज़ है, अपडेट्स है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, तो जीके एंडलेस है। सो आउट ऑफ दीज 8 सेक्शन, ट्रेडिशनल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, आप सेक्शन बाय सेक्शन अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो रादर देन 4 सेक्शन। 8 सेक्शन करने का यही फायदा है कि अपने को कौन से एरिया में काम करना है, कौन से एरिया में लग रहा है कि अपना अच्छा जा रहा है, 6 or 4 जा रहा है अपना, वो एरिया को अपन को और स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और जो वीक एरिया है वी नीड टू वर्क अपॉन इट। तो ये सारे काम आपको प्रिपरेशन के लिए करने। सेम गोज टू द लॉजिक, जैसे कि यहाँ पे ये लॉजिक का बुक है, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, देन टू वी टेक द लेक्चर ऑन इट, पता नहीं कभी भी पूछ सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर इस बार एक ऐड किया है क्योंकि उसको लेके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सारे टॉपिक आपके ट्रेडिशनल लॉजिक के हैं। उसके बाद आपका सिलॉइज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। वेन डायग्राम जो है उसको आप स्किप कर दो 12 नंबर पे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर पे मैट्रिक्स है, उसको छोड़ दो। उसके बाद आपका पजल वाला एरिया है, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये सारे आपके टॉपिक है बुक में, ठीक है ना। सो ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू कवर एंड गो अकॉर्डिंग टू दी वे आई हैव टोल्ड यू। ट्रेडिशनल पहले कंप्लीट करना है, क्रिटिकल फिर एनालिटिकल, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल से चालू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा क्योंकि टॉपिक ईजी है, यू विल लर्न शॉर्टकट्स। और यहाँ पे टाइम अगर सेव किया क्रिटिकल एंड एनालिटिकल में, तो आप वो टाइम पजल वाले एरिया में विच इज नथिंग बट एनालिटिकल, वहाँ पे दे पाओगे बिकॉज वहाँ पे टाइम लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट द टाइमिंग वाइज, लीगल में डेटा रीड करना पड़ता है, दैट इज वाई रीडिंग स्पीड चाहिए रहेगी अपने को। 35 मिनट्स का टाइम आई वुड सजेस्ट, ठीक है, 35 मिनट्स। अगर यहाँ पे कम टाइम दोगे तो दूसरे सेक्शन में आप टाइम ज़्यादा दे पाओगे, बट 35 मिनट्स आई एम टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे डेटा रीड करना पड़ता है। 15 मिनट का टाइम सफिशिएंट है फॉर योर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जीके को लेकर के। 30 मिनट्स का टाइम फॉर इंग्लिश, वर्बल एंड आरसी, बिकॉज आरसी में आपको टाइम लगेगा, बट जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, सिंगल लाइन फिलअप, एरर डिटेक्शन, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपका। तो 35 मिनट्स इज सफिशिएंट टू सॉल्व 50 क्वेश्चन ऑफ योर इंग्लिश। एंड फॉर लॉजिक एरिया 30 मिनट्स, जिसमें आपको 20 मिनट्स से ज़्यादा तो पजल वाले एरिया को ही देना है एंड 10 मिनट्स लेस देन दैट ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल को देना है। दिस इज व्हाट आइडियल टाइम ब्रेकअप। 5 मिनट का बफर टाइम आपका बचा हुआ है अभी भी, बिकॉज दिस इज व्हाट 30, 35, 70, दिस इज 100, 115। 5 मिनट्स का टाइम मैंने बफर में लेके रखा हुआ है बिकॉज वो सेक्शन में मूव करने में टाइम चला जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पे भी अगर आपने नेक्स्ट किया तो अभी 1 सेकेंड टाइम जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम बफर रखो टू एनालाइज एंटायर पेपर, और जो क्वेश्चन छूट गया उसको मार्क करने के लिए, बिकॉज पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपने को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर गाइस। लेमन में अगर मैं बोलूँ तो यू शुड हैव फर्स्ट प्रॉपर बुक, स्टडी मटेरियल वो होनी चाहिए। जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं वही पढ़ना है, कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो कि क्या क्या टॉपिक एग्जाम में आएंगे और उसका वेटेज क्या है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आफ्टर देन कंसेप्ट लर्निंग, प्रैक्टिस एरिया, टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट होना जरूरी है। सो ऑल द टॉपिक टेस्ट यू शुड राइट एंड आफ्टर देन एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। उसके बाद लास्ट में फुल लेंथ मॉक सीरीज। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। Alright, so start your preparation and follow the same strategy guys. Batches we have launched, April से बैच चालू हो गई है for your Law City 3 years. So if you want to join live classes, you can contact to our counselor
on this number. Classroom is not working due to COVID, तो live classes है, you can join these batches. And if you want to order the books mock, so उसके लिए manuvalue.com/law-interns, सबका link description में मैंने दिया हुआ है, do check the description. Social media handle you can follow, you can subscribe our new YouTube channel which is nothing but Manual Law Interns. लॉ को लेके स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पे आते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो ये चैनल को. एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप भी एक है, तो इसमें आपको एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन वो सब मिलते रहेंगे. सो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियो अलग टॉपिक को लेकर के, वो भी कमेंट में लिखो, सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन द सेम. एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. जीएलसी जाना है या तो फिर आईएलएस पुणे जाना है, ये दो के नीचे कुछ सोचना नहीं है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑल द वेरी बेस्ट.